गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आपने करना है 11.2 को आज कंप्लीट कर देंगे। 3 ही क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं जैसे कल मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड समझाए थे। आज इनको थोड़ा सा ध्यान रखना, फर्स्ट और सेकंड समझा चुका हूँ, आज क्वेश्चन थर्ड करेंगे। लेकिन आप सोचोगे सेकंड क्यों लिखा है, वो अभी बताऊँगा। थोड़ा सा ही समझाना है। देखिए करना क्या है, आपको ट्राइंगल PQR बनाना है जिसमें QR 6 हो, एंगल दे दिया, दो साइड का डिफरेंस दे दिया। इसमें भी तो ये था, ABC दे दिया, एक साइड दे दिया, एक एंगल दे दिया और दो एंगल का डिफरेंस दे दिया, दो साइड का डिफरेंस दे दिया, यही था। अब देखो थर्ड को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या गिवन है, QR = 6, तो मैंने बनाया QR 6 सेंटीमीटर। तो मैंने पहला स्टेप क्या किया, QR = 6 सेमी बना लिया। आगे क्या कहता है, एंगल Q कितने डिग्री का है, 60। तो मैंने D की हेल्प से एंगल Q बना दिया 60 डिग्री। कितने डिग्री का बना दिया, 60 डिग्री। कल अपनों क्या किया था सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड स्टेप कर दिया मैंने, एंगल Q = 60 डिग्री, यानी कि QX कह लो इसको, इस पूरी लाइन को, ठीक है। कल भी अपनों ने ऐसे किया था, ट्राइंगल ABC था तो BC बनाया था 8 सेंटीमीटर, फिर B पे 45 था तो B पे बनाया था अपनों ने 45। अब जो ध्यान देने वाली बात है वो देखिए, यहाँ आपको गिवन था AB - AC = 3.5, तो आपने B से 3.5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस बनाया, D लिखा, D को C से मिलाया। ऐसे किया था ना, ऐसे किया था कि नहीं किया था, किया था। अब की बार ऐसा नहीं करना है। अब की बार क्या करना है, Q को यहाँ लिखो, इस साइड को थोड़ा पीछे बढ़ाओ, बढ़ा दिया इसको पीछे की तरफ, ठीक है। अब जो ये PR - PQ 2 सेंटीमीटर का है, वो Q पर आगे की तरफ ना बनाकर पीछे की तरफ एक आर्क बनाएंगे 2 सेंटीमीटर का। ये 2 सेंटीमीटर का, इसको D नाम दे दिया और QR को D से मिला दिया। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है दोनों क्वेश्चन में। इसमें अपने जो आर्क बना रहे थे वो आगे की तरफ बना रहे थे, इसमें अपने जो आर्क बना रहे हैं वो पीछे की तरफ बना रहे हैं। ऐसा क्यों बनाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आगे काम सेम है, ये DR है तो इस DR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालो। कैसे, कंपास को एक बार D पे रखा, एक बार R पे रखना है, आधे से ज़्यादा खोलना है, एक आर्क ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, दोनों को मिला दिया। इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ DR। इसको आगे बढ़ाया, ये इसको QX को जहाँ काटता है उसका नाम दिया A, सॉरी PQR है ना, उसका नाम दिया P, और P को R से मिलाया, PQR आपका ट्राइंगल है। सेम काम कल वाला ही है, कल भी ऐसे ही किया था, चाप लगाया था 3.5 का, फिर DC का बाइसेक्ट किया था, ये बाइसेक्टर था इसका, जो यहाँ काटता है इसको नाम दे दिया A, ये मिला दिया। यानी DC या DR का बाइसेक्टर, इसको BX को जिस पॉइंट पे काटता है उसको A या P नाम दिया था। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इसके अंदर आर्क ऊपर की तरफ बनाया है, इसके अंदर आर्क नीचे की तरफ बनाया है, ऐसा क्यों किया है। तो ध्यान से सुनो, ऊपर वाला ट्राइंगल ये है ना ABC, चलो यहाँ बनाता हूँ दोनों। सेकंड क्वेश्चन का ट्राइंगल ABC और थर्ड क्वेश्चन का ट्राइंगल PQR। इनमें एक चीज़ का डिफरेंस दिया है। क्या दिया है, ध्यान से सुनो। इसके अंदर कहता है AB - AC 3.5 है, ये B दे दिया ना एंगल, कहता है AB कौन सी है साइड, ये वाली, और AC कौन सी है, ये वाली। इन दोनों साइड का डिफरेंस 3.5 है। AB पहले लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब AB साइड बड़ी है और AC साइड छोटी है। इसका मीनिंग क्या है, आपको गिवन है सेकंड में AB - AC = 3.5, यानी कि बड़े में से छोटे को माइनस कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है AB बड़ी है AC से। समझ गए। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर Q का एंगल दे दिया 60 डिग्री, यहाँ दिया है PR - PQ, PQ = 2, PR बड़ा है PQ से। अब देखो AB कौन सी है, जहाँ एंगल B है, यहाँ जहाँ एंगल B है वो वाली साइड बड़ी है दूसरी साइड से, तो यहाँ भी जो एंगल Q है वो वाली साइड बड़ी होती
तो अपने ऊपर आर्क लगा देते, लेकिन ये साइड छोटी है इसलिए अपनों ने कहाँ आर्क लगाया है, नीचे की तरफ। समझ गए क्या कहना चाहता हूँ। इसके अंदर देखो पी आर कौन सा है, ये वाला है ना, और पी क्यू कौन सा है, ये वाला। तो इसके अंदर तो जहां एंगल बी बन रहा था, एंगल बी बन रहा है ए बी पे, तो ए बी लाइन क्या है, बड़ी है, ये लाइन क्या है, बड़ी है। और इसके अंदर पी आर बड़ा है, पी आर, तो ये साइड बड़ी है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। बस इतना याद रखना आपको साइड बड़ी कौन सी दी हुई है। अगर यहाँ क्यू की जगह एंगल आर लिखा होता, क्यू की जगह एंगल आर लिखा होता तो क्या बन जाता, ये देखो यहाँ आर होता, यहाँ क्यू होता, आर पे 60 डिग्री बनाते। तो अब देखो पी आर, तो पी आर कौन सा होगा, यही होगा बड़ा, ये छोटी, तो आर कहाँ लगा देते, ऊपर। कहने का मतलब ये है आपको सिर्फ इतना नोटिस रखना है कि साइड बड़ी कौन सी है। यहाँ बड़ी थी, अगर बड़ी साइड हो, एंगल के पास वाली साइड बड़ी हो तो ऊपर की तरफ, नहीं हो तो नीचे की तरफ। इसका वेरिफिकेशन आपको डायग्राम फिगर बनाने के बाद पता लग जाएगा। जैसे ये फिगर बनेगा तो फिगर को देख के आप बता दोगे कि ये देखो सर पी आर बड़ी आ गई कि नहीं आ गई, इससे पी क्यू से पी आर पी क्यू से बड़ी आ गई कि नहीं आ गई। इसके अंदर बनाया तो ये देखो ए भी बड़ा है इसी से। जब पूरा एग्जैक्ट फिगर बन जाएगा तो आपको इसका रीजन पता लग जाएगा। तो थर्ड समझ में आ गया। जिनके नहीं समझ में आया उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सिर्फ थर्ड क्वेश्चन, सारी चीजें कॉमन है बच्चों, सारे क्वेश्चन कॉमन है। क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर बनाना है। तो सबसे पहले क्यू आर दिया है मुझे 6, फिर क्यू पे एंगल दे दिया 60 डिग्री, फिर मेरे को दे दिया पी आर माइनस पी क्यू। तो पहले मैंने रफ बना के देखा तो मुझे लगा कि ये जो पी आर वाली साइड है ये साइड बड़ी है, ये मेरे को गिवन है 60, ये मेरे को गिवन है 6, यही तो गिवन है। क्यू आर 6 है, क्यू 60 है, ये पी आर माइनस पी क्यू मतलब ये साइड बड़ी है। सर ने कहा था, यानी कि मैंने कहा था कि जब एंगल वाली साइड बड़ी हो तो ऊपर की तरफ आर्क लगा दो, जब दूसरी साइड बड़ी हो तो नीचे की तरफ आर्क लगा दो। इसको नीचे की तरफ किया, 2 सेंटीमीटर का आर्क यहाँ बनाया। बाकी प्रोसेस तो सेम ही है। इसको डी नाम दो, डी को आर से मिलाओ, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करो, ये जहाँ काटता है इसको पी का नाम दे दो, बाकी काम तो सेम ही है। तो इस चैप्टर में आपके पास 2 ही चीज़ के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन तो ये है जब डिफरेंस दिया हो, वो मैंने आपको बता दिया कि आर्क ऊपर कब बनाना है, नीचे कब बनाना है। एक दिया था जैसे पहले क्वेश्चन में जब साइड का सम दिया था, सम दिया होता है तो डिफरेंस तो दिया ही नहीं है, सम ही दिया है, सम ही दिया है तो ऊपर ही लगाते हैं अपने आर्क। ठीक है, चलो इसका अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन करने से पहले बच्चों अपने क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन उसी ही मेथड का है जिस मेथड से आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन किए हैं। कैसे? ये कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, कोई नाम नहीं दिया तो मैं यहाँ बना लेता हूँ पहले रफ डायग्राम। कहता है एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा ABC। राइट एंगल ट्रायंगल है यानी मेरे पास B क्या है, 90 डिग्री का। बेस कितना दिया है, 12। बेस होता है बच्चों ये, तो BC की साइड दे दी 12। फिर कहता है हाइपोटेनस और अदर साइड। हाइपोटेनस कौन सा होता है, 90 डिग्री के सामने वाला, यानी कि ये साइड और ये साइड, इन दोनों साइड का सम दे दिया 18। बच्चों एंगल नहीं लिखे तो क्या हो गया, राइट एंगल लिख दिया यानी कि एक एंगल 90 है। पहला क्वेश्चन उठा के देखना अपनी बुक का, पहला इसी चैप्टर का सेम यही क्वेश्चन है जिसके अंदर ये साइड दे देता है, ये एंगल दे देता है और साइड का सम दे देता है। कैसे करते हैं इसको, सबसे पहले BC 12, तो ये बनाया मैंने BC 12। पहले क्वेश्चन में तो कोई दूसरा एंगल दिया था, इसके अंदर एंगल 90 डिग्री है तो मैंने B पे बना दिया 90 डिग्री का एंगल, ये रहा 90 डिग्री। ठीक है, इसके अगले पहला स्टेप क्या था मेरा, पहला स्टेप था BC = 12। दूसरा स्टेप क्या था मेरा, एंगल B = 90। तीसरा स्टेप क्या होगा, अब देखो साइड का सम दे दिया 18, सम दे दिया तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ आर्क बनाना है B से। कन्फ्यूजन था कब, कन्फ्यूजन था जब डिफरेंस दिया जाता है, तब अपनों ने देखा था कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सी साइड छोटी है।
जैसे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में बताया मैंने। इसमें तो आपको डिफरेंस दिया ही नहीं, आपको सम दिया है। तो बी से एक आर्क बनाया आपने, बी डी इक्वल टू 18। कैसे बनाया है? बी को सेंटर लिया, 18 को रेडियस लिया और बी डी एक आर्क बना दिया। आगे वाला स्टेप क्या था? चौथा सेम कहानी। अब आगे तो डी आने के बाद क्या करना है? डी सी को ज्वाइन करना है, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। तो क्या किया? डी सी को ज्वाइन कर दिया, ये लो। आगे वाला काम क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है डीसी का। तो ये रहा डीसी, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिया, ये रहा। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसको जहां काटता है उसका नाम देते हैं ए को सी से मिला दिया। ये आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर। देखिए, आपको एक ट्रायंगल बनाना है एक्स वाई जेड, आपको वाई दे दिया, जेड दे दिया और तीनों साइड का सम दे दिया। अब ध्यान से देखो, मैं न तो एंगल वाई बना सकता हूँ ना एंगल जेड बना सकता हूँ। क्यों नहीं बना सकता? देखो, ये अगर मेरे पास ट्रायंगल है ना एक्स वाई जेड, तो मैं वाई और जेड तो तभी बनाऊंगा जब मेरे को पता हो वाई जेड कितनी लेंथ की है। अब मेरे को वाई जेड की लेंथ तो पता ही नहीं है, तो इसका मतलब इसको मैं वैसे नहीं बना सकता जैसे आपने 9th के अंदर अब तक सीखा है या 8th 7th 6th में सीखा है। इसका एक नया मेथड होगा। कैसे? आपको तीनों साइड का सम दे दिया, तो सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ करो ए बी, कितने सेंटीमीटर की? 11 की। पहला स्टेप क्या करना है आपको ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, कितने सेंटीमीटर की करनी है? 11 सेंटीमीटर की। 11 सेंटीमीटर की क्यों करनी है? क्योंकि तीनों साइड का सम क्या है? 11, तो आपको 11 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। पहला काम सिंपल ही हो गया। अब जो काम वाई पे दिया है ना 30 डिग्री का, वो काम कहाँ करना है आपको? ए पे। कहाँ करना है? ए पे। तो सेकंड स्टेप, मेक एंगल ए 30 डिग्री। और जो काम जेड पे दिया है वो काम कर लो बी पे, मेक एंगल जेड इक्वल टू 90 डिग्री। वाई पे दिया है 30, तो वाई तो मेरे पास है ही नहीं अभी तक, तो मैं ए पे बना देता हूँ 30 डिग्री का एंगल, डी से बना दूंगा। ए पे मैंने बना दिया कितने डिग्री का एंगल? 30 डिग्री का एंगल, ये लिख देता हूँ 30। और बी पे मैंने बना दिया 90 डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। दोनों स्टेप समझ में आ गए। सबसे पहले ए बी 11, क्योंकि तीनों साइड का सम दिया हुआ है, एक्स वाई जेड लिख नहीं सकते, ए बी लिख दिया एक अलग नाम। फिर वाई पे जो 30 है वो बी पे बना दिया, जेड पे जो 90 है वो ए पे बना दिया, जेड पे जो 90 है वो बी पे बना दिया, यहाँ बी लिख लो। अब क्या करना है? 30 और 90 का बाइसेक्ट करना है। थर्ड स्टेप क्या करना है? बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल बी। एंगल ए और एंगल बी का बाइसेक्ट करना है। और किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना आपको आता है, आप अपने प्रकार को खोलना, उस प्रकार की नोक को ए पे रखना और एक आर्क बना देना। प्रकार खोलना, कितने भी मेजरमेंट का खोल सकते हो कंपास को, नोक को ए पे रखो और एक आर्क बना दो, ये बनाया। अब फिर उस कंपास को एक बार इस पॉइंट पे देखो, आपको एंगल ए को बाइसेक्ट करना है ना, तो आपके पास ये लाइन नहीं थी, ये एक आर्क नहीं था, तो आपने कंपास को खोला, ए पे रखा और एक आर्क बना दिया। अब इस कंपास को कितना भी रख सकते हो, एक बार इस नोक पे रख लेना, एक आर्क इधर, एक बार इस नोक पे रख लेना, एक आर्क इधर, ये बन गया 15 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा बच्चों? ये 15 डिग्री का। ठीक है। और दूसरा काम बी का भी आपको बाइसेक्ट करना है, तो कंपास को लेना, नोक को बी पे रखना और कितने भी मेजरमेंट का एक आर्क बना लेना। अब आपके पास कंपास तो है ही, उसको कितना ही खोल सकते हो, एक बार इस पॉइंट पे, एक बार इस पॉइंट पे रख के दो बाइसेक्ट करने हैं, इसको मिला देना है। ये एंगल का बाइसेक्टर करना आपने चैप्टर फर्स्ट में सीखा था। ये दोनों बाइसेक्टर जहां काटते हैं इसको पॉइंट दे दो x। ये आपके पास x आ चुका है। क्या आ चुका है? x आ चुका है। ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर्स
ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्स। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना ए और बी का, उसको नाम दे दिया मैंने ए एक्स। फोर्थ स्टेप क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स। ए और एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है। कैसे करते हैं, कंपास को आधे से ज़्यादा खोलते हैं, एक बार ए एक्स का करना है ना, तो एक बार नोक को ए पे, एक बार नोक को एक्स पे। ए पे रखा तो एक आर्क इधर, एक आर्क इधर, एक्स पे रखा तो एक इधर, एक इधर, इन दोनों को मिला दिया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, किसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये ए एक्स का। ठीक है, इसी तरह बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है, तो एक बार कंपास को बी पे, एक बार कंपास को एक्स पे। बी पे रखा तो एक आर्क इधर, एक इधर, एक्स पे रखा तो एक इधर, एक इधर, ये मिला दिया। एक मिनट रुको, बी पे रखा तो एक आर्क इधर, एक इधर, एक्स पे रखा तो एक इधर, एक इधर। ठीक है, आप एकदम बढ़िया बाइसेक्टर होगा, आप कंपास की हेल्प से करोगे। ठीक है, ये बाइसेक्टर ए बी को जहां काटते हैं उस पॉइंट का नाम देना है, इसका नाम दे दिया वाई, इसका नाम दे दिया जेड। ठीक है, बाइसेक्टर देखो फिफ्थ लिख देते हैं, ए एक्स एंड बाइसेक्टर्स ऑफ ए एक्स एंड बी एक्स intersect AB at Y and Z respectively। इसको नाम दे दिया Y और Z का, X को मिला दिया Y से, X को मिला दिया Z से, X Y Z आपका एक रिक्वायर्ड क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया। आप निकाल के देख लेना, ये Y आपके पास 30 ही बनेगा और Z आपके पास 90 ही बनेगा। ठीक है, चलो कैसे किया है एक बार दोबारा बता देता हूं, बाकी वीडियो को दोबारा देखना। अभी ध्यान से देखो, एक बार आपको सारा समझ में आ जाएगा। मेरे पास एक्स वाई जेड बनाना है, मेरे को 3 साइड का सम दिया हुआ है। तो सबसे पहले मैंने एक लाइन ड्रॉ की ए बी, कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की, 11 की। फिर मेरे पास वाई पे 30 बनाना था, जेड पे 90 बनाना था, तो मैंने अगला स्टेप लिखा, ए पे 30 बना दिया, बी पे 90 बना दिया। तो ये रहा ए पे 30 डिग्री का एंगल, बी पे 90 डिग्री का एंगल, 30 90। थर्ड स्टेप क्या करना है, बाइसेक्ट करना है एंगल ए और बी को। बाइसेक्ट करने के लिए ए पे रख के एक आर्क बनाया, फिर यहाँ रखा एक इधर, यहाँ रखा एक इधर, ये बाइसेक्टर हो गया एंगल ए का। इसी तरह कंपास को खोला, नोक को बी पे रखा, एक आर्क बनाया। अब कंपास को एक बार इस पॉइंट पे नोक रखो, एक बार इस पे रखो, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट बनाओ, ये हो गया इसका बाइसेक्टर। और फिर मैंने क्या लिखा, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ बाइसेक्टर्स एंगल ए एंड एंगल बी इज एक्स। इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक्स है। आगे वाला क्या करना है, ए एक्स का और बी एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कैसे करते हैं, इसका नोक को ए पे रख के इधर इधर, एक्स पे रख के इधर इधर, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ए एक्स का। इसी तरह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा ये रहा बी एक्स का। ए एक्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां करता है उसको पॉइंट वाई, इसको दिया जेड, एक्स को वाई से मिला दिया, एक्स को जेड से मिला दिया, ये 90 डिग्री बन जाएगा, ये 30 डिग्री बन जाएगा। एक्स वाई जेड इन तीनों साइड का सम 11 डिग्री होगा, मेजर कर सकते हो। इसी के साथ अपना चैप्टर खत्म होता है। ओके बाय।